अरे बापू, धूप तो सिर पर चढ़ गई। दिन भर खट गए, हाथ पैर टूट गए। घर जाके देखो, कोठी में दाना तंग पड़ा है। माँ कह रही थी कि चूल्हा भी ठंडो पड़ा है। हाँ बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। खेती में धीरज रखना पड़ता है। अनाज एक दिन में ना उगे। बीज बोवो, सिंचाई करो, फिर भगवान से बरखा की दुआ मांगो, तब जाके पेट भरनो दाना मिलत है। पर बापू, कब तक धीरज धरें? गांव के जो लाला हैं, उधार पर अनाज बेच के ब्याज खा के मोटे हो गए। चौधरी के लड़के नए जूते पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। हम दिन रात खट रहे हैं, पर घर में नमक रोटी को तरस जाते हैं। किसान थोड़ी देर चुप रहता है, बैलों को सहलाता है, फिर बेटे की ओर मुड़ता है। अरे छोकरे, सुन, हमका जो भगवान ने दिया उसी में सुख है। लालच करोगे तो सुख चैन सब हराम हो जाई। गलत कमाई से घर में आग लग जाती है, भाई भाई में झगड़ा हो जाती है। पर बापू, गांव में सब कहते हैं, बिना चालाकी के कोई आगे ना बढ़त। अरे बेटा, चालाकी से जेब भर सकती है, पर मन खाली रह जाता है। ईमानदारी से पेट भले धीरे भरे, पर नींद चैन की आवत है। तू देखना, सच्चाई का फल मीठो होता है। अरे बापू, ठहरो ठहरो, देखो देखो, ई क्या पड़ा है? वह दौड़कर थैली उठाता है। थैली पुरानी है लेकिन भारी है। बेटा थैली खोलता है और अंदर चमचमाते सिक्के और कुछ गहने दिखते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे बापू, देखो, इसमें तो रुपया गहना चमक रहा है। अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई। माँ की दवा, बहन की शादी, सब कर डालेंगे। अब हम भी चौधरी के लड़कों जैसे नए कपड़े पहनेंगे। ओ छोकरे, लालच मत कर, ये थैली हमारी ना है। अरे बापू, जब घर में दाने दाने को तरस रहे हैं, तब भी क्यों लौटा रहे हो? देखो ना, इतना रुपया है। माँ का इलाज करवा देंगे, बहन के हाथ पीले कर देंगे। अब मेहनत मजूरी से कौन सुखी होता है? बेटा थैली अपने सीने से चिपका लेता है। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों हैं। बेटा, दूसरन के धन से सुख न मिलता। अगर हम इसे रख लेंगे तो दिन रात डर में जिएंगे। ये रुपया खुशी ना देगा, मन को बोझ दे देगा। याद रखियो, सच्चाई का फल ही मीठो होत। जो दूसरन का है वो लौटा देना ही धर्म है।
अरे भाई लोगो, सुनो सुनो, ये थैली हमका रास्ता में मिली, जेकर होवे ले जाओ। चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। कौन सी थैली? कहाँ मिली? अरे चौधरी, खेत से घर लौटा थे, पगडंडी पर पड़ी मिली, भारी थी, खोली तो देखो रुपया गहना निकला। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। एक आध जवान हंसकर कहता है, हम होत तो सीधा घर ले जाते। अरे दूसरन का धन घर लाओगे तो सुख न देगा, इसलिए चौपाल पर ले आए हैं। तभी व्यापारी दौड़ता हुआ आता है, पसीने पसीने, उसकी आंखों में घबराहट है। अरे भाई लोगो, किसी को थैली मिली का? बाजार जाते गिर गई थी, पूरे साल की कमाई थी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। थैली आगे बढ़ाता है। ये लो भाई, भगवान का शुक्र है कि सही समय पर मिल गए। व्यापारी थैली लेकर जल्दी से खोलता है, सिक्के गिनता है, गहने देखता है, सब सही सलामत है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। अरे भाई, ये तो मेरी ही थैली है, मैं तो सोच रहा था सब गया, तूने मेरा विश्वास लौटाया। गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। कोई कहता है, देखो देखो, इतना रुपया पाके भी लौटा दियो, सचमुच ईमानदार आदमी है। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलता है। भाई, इस जमाने में इतना सच्चो आदमी बिरलो मिलत है। तूने मेरा घर उजड़ने से बचा लियो, ये इनाम ले, तेरी ईमानदारी की कदर है। ये ना समझियो दान है, ये तो तेरे अच्छे काम का सम्मान है। किसान थोड़ी देर मना करता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं, ले लो भाई, ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। आखिर किसान ले लेता है। बेटा गर्व से पिता को देखता है, उसकी आंखों में चमक है। आज चौपाल में सबको सीख मिल गई, दूसरन का हक लौटाना ही सच्ची इंसानियत है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। अरे ओ, आ गए तुम लोग, आज बड़े खुश दिखती हो। हाँ अरे, आज भगवान ने हमारी लाज राखी, पगडंडी पर मिली थैली लौटाई तो व्यापारी खुद चौपाल पर आ गया। सब गांव वाले गवाह बने। व्यापारी इतना खुश हुआ कि इनाम में रुपया और अनाज दे गया। माँ चकित होकर मुस्कुराती है। सच में, देखो भगवान सब देखते हैं, मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। बापू, अब समझ आ गए हो, सच्चाई सबसे बड़ो धन है। आज चौपाल में सबने हमारी तारीफ करी, मुझे भी गर्व हुआ कि मैं ईमानदार बाप का बेटा हूँ। हाँ बेटा, यही तो हम तुझे सिखाना चाहते थे। याद रखियो, ईमानदारी का फल हमेशा मीठो होता है। दूसरन का हक लौटा देने से घर आंगन में बरकत आवत है। माँ थाली में रोटियां परोसती है। तीनों आंगन में बैठकर खाना खाने लगते हैं। बेटा पिता को देखता है, चेहरा संतोष से भरा है। दीपक की लौ तेजी से जलने लगती है, जैसे घर में नई रोशनी आ गई हो। नैतिक संदेश, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह ना तभी घटे ना तभी चोरी होवे। जो सच्चाई का रास्ता अपनावे, उसका घरांगन हमेशा सुखी रहे। और याद राखो, ईमानदार का माथा हमेशा ऊंचो रहत है।